हो गया? चलो लिखना बंद करो। ये थ्योरी को समझते हैं, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग कितना थ्योरम पढ़ चुके हैं? एक पढ़ा मैंने थेल्स थ्योरम पढ़ाया आप लोगों को, एक हम लोगों ने पढ़ा थेल्स का उल्टा यानी कन्वर्स, तो 2 हो गया उधर, और 3 पढ़े इधर, एस एस एस, उसके बाद आर ए और एस ए एस। 5 थ्योरम हो गया, 5 थ्योरम। आइए छठा थ्योरम है, छठा थ्योरम 2 थ्योरम और आएगा अगला लेक्चर में, अगला एक्सरसाइज में वो आएगा तुमको पाइथागोरस थ्योरम। कौन थ्योरम? फिर उसका भी 2 होगा, पाइथागोरस का सीधा, पाइथागोरस का कन्वर्स उल्टा, ठीक है ना? तो 2 6 2 कितना हो गया? ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसमें से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा हुआ है। जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है इसलिए पूछा रहता है, बस खाली पीछे लिखा रहता है, सिर्फ कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या उनके वर्गों का अनुपात होता है, ऐसे भी लिखा रहता है, दिक्कत नहीं। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the squares of their corresponding sides। तो ये प्रूफ करना है, ये मैंने प्रूफ कर दिया अभी हिंदी में, मैं इंग्लिश में प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो लैंग्वेज अंग्रेजी में तो वही लिखोगे, मैं लिख देता हूँ, लेट क्या लिखो यहाँ से, अंग्रेजी में प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? सिमिलर है, बोल दिया है। अब इसका मतलब पहले समझा देता हूँ, फिर तब उसको लिख देता हूँ। पहले रुको, पहले मतलब क्या है सुनो। अगर मान लो, मतलब पहले समझ लो, मिटा दूंगा मैं, इसको लिखना नहीं है अभी, सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। एक ट्राइंगल है जिसका साइड मान लो कि ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, ये मान लो कि 8 है। एक ट्राइंगल है, ओके ले लो, 5 लेता हूँ इसको, 5 4 3। एक और ट्राइंगल में मैं ले रहा हूँ, सब जगह ध्यान यहाँ होना चाहिए। एक और ट्राइंगल ले रहा हूँ बड़ा वाला, 10 8 6। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। जो हो राइट हो या ना हो उसको मतलब नहीं है, ठीक है? राइट एंगल दिखने से लड़ाई के 5 6 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देख ध्यान से देखो तुम लोग, अगर इसका एरिया निकालने की कोशिश करोगे, क्या निकालने की कोशिश करोगे? एरिया निकालो। ये समकोण त्रिभुज है, क्या है? 90 डिग्री। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, या इधर ये लंब है तो ये आधार है, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, कोई फर्क नहीं। अगर चाहो तो इसको कान पकड़ के सीधा कर लो तो अच्छा लगेगा तुमको, क्योंकि ऐसे देखने का तुम लोगों को क्या है, आदत है। तो लो, आदत को मजबूरी मत बनाओ, ठीक है? देखो यार, ये हो गया तुम्हारा 10, ये हो गया तुम्हारा 6, ये हो गया 8। देख रहे हैं क्या? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, इसका निकालो एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 3 इंटू कितना हो जाएगा 6। इसका बोलो हाफ इंटू बेस 6 इंटू हाइट 8, कितना हो जाएगा 24। देख रहे हो क्या? अरे देख रहे हो? जो मैं बोल रहा हूँ गौर सुनना। अब इनका रेशियो निकालो, 6/24 का रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा 1/4। क्या चीज? क्या चीज? 1/4। समझ आ रहा है? चलो ये 1/4 है, और इनका सब जगह ध्यान यहाँ होना चाहिए। और ये एंगल में तुमको दे दिया है, ये एंगल में तुमको दे दिया 53 डिग्री। कितना दे दिया है? ये भी एंगल कितना दे दिया है? 53 डिग्री। मैंने समझाने के लिए ऐसे दे दिया। चलो ठीक, कुछ चिंता नहीं करो, ओके। अब मैंने बोला कि बताओ इनके एरिया का रेशियो कितना आया? 1/4। अब इनके साइड का रेशियो निकालो, कोई 2 साइड का रेशियो निकालो। 3 को किसके साथ लोगे? 6 के साथ। 3/6 कितना होगा? 2। 3/6 कितना होगा? 1/2 है ना? ये 1/2 का स्क्वायर है कि नहीं? 1/4। 1/2 का स्क्वायर है कि नहीं? 1/4। 4/8 कितना होगा? अब वैसे भी समरूप त्रिभुज है तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर तो होना लाजमी है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे भी मैं एंगल ना भी देता ना तो त्रिभुज समरूप है। मैं पहले बोलूंगा बताओ त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? तो बिना एंगल देखे बताओ, एंगल को छोड़ो, एंगल का चक्कर छोड़ो, त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? है। 3 गुना 6, 5 गुना 10, 4 गुना 8 है। अनुपात निकालेंगे 1/2 आएगा, रेशियो निकालेंगे 1/2 आएगा। तो चूंकि इनके सारे संगत भुजाओं का अनुपात समान है, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट्स व्हाई दीस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। भैया समझ आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद इनका मैंने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? इसका निकला 6, इसका निकला 24। उनका एरिया निकाला। अब उनके एरिया का रेशियो निकला कितना? 1/4 मान लो। अब इनका तुम साइड का रेशियो निकालोगे तो कोई भी 2 साइड का रेशियो निकालो, कोई भी 2 साइड का रेशियो, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड। कौन साइड? संगत भुजा। 3 को 6 के साथ ही लेना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं कि 3 को 8 के साथ लोगे, ऐसा गलती से नहीं करना है। तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब यही होता है। तो 3 को 6 का अनुपात कितना होगा? 1/2।
4 को तुम 8 के साथ रेशियो लोगे तो कितना आएगा 1/2। 5 का 10 के साथ लोगे तो कितना आएगा 1/2। आइए 1/2 जो है ये देखो तो एरिया का जो रेशियो आया है वो स्क्वायर में है 1/2 का, है कि नहीं है? माने एरिया का रेशियो हमेशा दो सिमिलर ट्राइंगल के लिए उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बोले, समझाया? भेजा में भेजा, भेजा में भेजा। मैंने क्या बोला कि दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। किसके? दोनों, उनके साइड का स्क्वायर करो, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? करो 1/2 का स्क्वायर, 1/4 आएगा। यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर करोगे और एरिया का रेशियो लोगे तो आपस में बराबर होगा। क्या समझ आया? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करोगे तो जितना आंसर आएगा उतना उसके एरिया के रेशियो का भी आंसर आएगा। क्या समझ आया? बट दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, मतलब ये दो समरूप त्रिभुज के लिए ही वैलिड है, वैध है, नहीं तो नहीं। अगर मान लो कोई दो त्रिभुज समरूप नहीं है, तुमने ये कंडीशन लगा देगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए खुल्लम खुल्ला यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अच्छा, होल स्क्वायर करो तो ऐसे लिख दो 1/2 का स्क्वायर। अब तुम ऐसे मान लो होल स्क्वायर क्या है, तुम चाहो तो सुनो ये पे स्क्वायर कर दो, ये पे स्क्वायर कर दो, ऐसे करके काट के 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 ही ना आएगा। या तो ऐसे करो या ऐसा भी तुम कर सकते हो। नहीं सर ऐसे काटो ना, एक तो ये कि उनका अनुपात का स्क्वायर करो, उनके अनुपात का मैंने पहले भुजा का अनुपात ले लो और तब स्क्वायर करो। अभी मैंने क्या किया था, पहले किसमें क्या किया था, मैंने क्या किया था, पहले अनुपात ले लिया था, तब क्या किया था, स्क्वायर किया। पहले अनुपात लिया फिर स्क्वायर किया तो बराबर आया। अब तुम कहोगे नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम स्क्वायर लेंगे तब अनुपात लेंगे। क्या बोला मैंने? दोनों में फर्क है कि नहीं बोलने में, लेकिन बात सेम पहुंचेगी। देखो 3/6 लिया 1/2 आया, पहले भुजा का अनुपात लिया 1/2, अब तब उसका क्या किया, स्क्वायर किया, तब 1/4 आया तो बराबर आ गया इसके। लेकिन तुम्हारा मन नहीं सर हम ऐसा करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे इसका 3 का स्क्वायर, अब फिर 6 का स्क्वायर, फिर रेशियो लेंगे तो 9/36 काटो तो क्या आएगा, 1/4 ना आया। क्या फर्क पड़ता है क्या? लेकिन बोलने में फर्क है, वैल्यू वाइज फर्क नहीं आया है, वैल्यू वाइज फर्क नहीं आया है, वैल्यू वाइज फर्क नहीं आया है। इसको जगह वैल्यू वाइज फर्क नहीं आया, बस मैंने क्या बोला, वैल्यू वाइज फर्क नहीं आया है, मैं फेंकना नहीं। ओके, लेकिन बोलने में फर्क हो जाएगा। इसको बोलोगे भुजा के अनुपात का स्क्वायर, इसको बोलोगे भुजा के वर्ग स्क्वायर का रेशियो, माने इसको बोलेंगे साइड के रेशियो का स्क्वायर, इसको बोलेंगे साइड के स्क्वायर का रेशियो। फर्क है दोनों में ना? हाँ शब्दों का, लेकिन बोलने पे फर्क पड़ता है, लेकिन बात सही है, सेम ही है। तो ये बोल दो कि उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही बोलो कि उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बात सेम समझाया? बात मैंने क्या बोला, फर्क समझा? तो कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है, कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात यही काम करना है। तो कभी कभी थ्योरम देता बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप क्षेत्रफल का अनुपात सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पहले वर्ग बोलता है तब अनुपात बोलता है। तो वहां पर क्या करोगे भाई, BC स्क्वायर EF स्क्वायर ना भी करो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको दिमाग लगाना नहीं एक्स्ट्रा। मैं तुमको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हाँ इसका अर्थ है, थोड़ा सा मतलब बदल जाता है बोलने बोलने से, ठीक है। और उनका ए मिस्टर गेंद दो मुझे, गेंद दो मुझे, गेंद इधर, उसको दोनों हाथ में फेंक रहा है, ए चट्टा हम क्रिकेटर है, दोनों हाथ में दो ना उसको तो ना, उसका हाथ में, हाँ उसका हाथ में दो, उसका हाथ में दो, फेंकना नहीं है, ना 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 इजी कैच ना होगा, ना 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 ना, ठीक है हम दिक्कत हो जाएगा। चलो सुनो, नहीं बोलो, समझे? बोलने में फर्क है कि नहीं है? तो चाहे तुम भुजा के अनुपात का स्क्वायर लो, चाहे तुम भुजा के स्क्वायर का रेशियो लो, बात बोलने में खाली फर्क है, बात लेकिन बराबर। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर लो या उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो लो, बस रेशियो और पहले आगे पीछे हो रहा है, ओके। तो बात से मैं कभी ऐसे पूछता है, कभी वैसे पूछता है, बात से मैं यही काम करना जो काम मैंने किया है, किया है, बात कर रहा है, बात नहीं करना है। अब उसके हाथ में दो, उसको हाथ में दो, उसका हाथ में दो, भेजना फेंकना नहीं है, मतलब सर फोड़ देंगे, फेंकना नहीं, दो उसको, गेंद दो उसको दो ना, हाँ ठीक है जी।
समझे बात को? रब गेंद दो उसको, हाँ हाथ या हाथ आएगा ना, फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है। अब जिसका ध्यान बट गया मारेंगे उसको। देखो नॉइज खत्म हो गया, नॉइज खत्म हो गया। मैं उसकी वजह से परेशान था, मेरा दिमाग जो है ना, दिमाग खराब बना हुआ। वो शादी का नहीं है छुट्टी, तुमको पता नहीं रहता है, ब्याह का नहीं है, काम कर रहा था कुछ और, ये बुला के लगा दिया है। नॉइज पैदा करता, बहुत दिमाग खराब होता है। रात को नींद नहीं आया इसकी वजह से मेरा, सोने गया उसी टाइम में चालू कर दिया, उसी टाइम में चालू कर दिया। वो प्यार वाला मोहब्बत वाला रहता था गाना, अच्छा लगता है। बकरी से भी बदतर बकता है। बकरी जानवर, उसका आवाज तो अच्छा लगता है ना, आऊ तो नो नो, गुस्सा उठता है मुझे। ए समझे बात कौन का बोला? मतलब समझाया ये तो, मतलब समझाएगा, सवाल करेंगे तब। लेकिन अभी थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं, तब सवाल पे आएंगे, ठीक है जी? थ्योरम पे इसको मैं मेरा जनाब समझा गया ना कि दो समरूप त्रिभुज के, सुनो, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है, या ये बोलो कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। बात सेम है, बात क्लियर हो गया? हाँ, अब ये तो मैंने ये बात तुमको समझा करके प्रूफ कर दिया, लेकिन अब मैं अभी तुमको, मैंने भी हिंदी में तो बोर्ड प्रूफ कर दिया है, बट इंग्लिश में प्रूफ करके दिखाता हूं, ताकि तुम लोग को करके दिखाने में ना मजा ही कुछ और है, ठीक है? चलो चलो, ट्राइंगल। हाँ देखो बुबू, देखो अब प्रूफ करना बहुत आसान है। अजय, जैसे ही तुमको ना, सुनो, जैसे ही एरिया की बात हुई ना, एरिया की बात हुई तो उसमें जरूर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, लंब लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो लंब दो मैंने ले लिया, एम ले लिया लंब, टीएन ले लिया लंब। फिर बात कर रही हो, एम ले लिया लंब, टीएन ले लिया लंब। लंब लिया कि नहीं लिया? तो ये रचना का काम है। किसका काम है? रचना का। मैंने लिख दिया, चलो पहले लिखो। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीएफ, सिमिलर होगा तो तीनों संगत कोण बराबर होगा, और तीनों संगत भुजाएं अनुपात में समान होंगी, ठीक है ना? अरे समझा ना? अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत कोण बराबर होती है, उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, दो थप्पड़ मारेंगे, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है ना? तो ये बातें तो त्रिभुज के लिए, समरूप त्रिभुज के लिए शर्तें है मिस्टर बागले, ध्यान दो। तो देखो, तो त्रिभुज समरूप है। अब सुनो, समरूप है तो ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ होगा। समझे बात हो ना? नहीं समझाया? क्या बोले? अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, ए बी और बट्टा डी बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ, बराबर होगा ए सी बट्टा डी एफ। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर दिख कहाँ रहा है? अरे मान लेंगे ना, प्रूफ करना ना, इसमें वैल्यू वाइज तो देने की जरूरत नहीं है तुमको। चलो ए मिस्टर बागले, आप लिखो देन प्रूव दैट, बोलो देन प्रूव दैट। अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी बोलो, याद होगा। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, जगह घट जाएगा उधर, तो हो सकता है जगह घटने में थोड़ा सा तकलीफ हो, तो मेरे पास जगह की कोई कमी नहीं है। ओके, बहुत अमीर आदमी हम। ओके हाँ, तो हम इधर थोड़ा सा डिजाइन करके इधर, वाह वाह, हाँ कर दे। हाँ देन घड़ी भी ऐसा ही बनाएंगे, जहां पे एक भी जनरेटर का आवाज नहीं जाएगा। हाँ डबरा में नहीं, समुद्र में बनाएंगे। चलो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ। तो कल लिखोगे दो भुजा वालों, कोई भी दो भुजा, पहले बीसी लेता है, ये प्रूफ करेंगे। पहले बीसी बाय कोई भी ले सकते हो, कोई भी तीर में से कोई ले सकते हो, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। काय पीछे घूमता है कुत्ता की तरह? चुट्टा जैसे लगता है कुत्ता का प्रजाति का है। जानते हो कुत्ता जाता है ना, तो देखोगे इंसान तो क्या करके कहीं पर भी सुसु कर लेता है, टॉयलेट कर लेता है। कुत्ता लेकिन जब टॉयलेट करेगा तो ऊंचा जगह पे जाकर सुसु करेगा, सबसे ऊंचा जगह पर, डेढ़ जहां दिखाई देगा, और एक पैर उठाएगा। हम गुस्सा के बोल रहे हैं, तुमको हंसी लग रहा है, हम वो चुट्टा के लिए बोले हैं, वैसा ही है। ठंडा में जानते हो, सुबह सुबह जैसे लग रहा है तुम तो जैसे खीर टॉयलेट कर दियो।
तुम भी तो वही करते हो जो इंसान करता है। चलो ठीक है ठीक है, ध्यान दो। BC बाई EF, AB बाई D, AC बाई DF का स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, देखो पार्टी इज माय फेवरेट टॉपिक टू जोकिंग, ओके। तो मौका दोगे कोई भी बच्चा तो हम पोटी पे जोक चुराएंगे। हाँ, अब मजाक बनाएंगे। सुनो, मौका खाली मत दो। सुनो जी, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ, बोलो ड्रॉ। ओ AM परपेंडिकुलर टू BC। देखो AM परपेंडिकुलर BC डाला। कहोगे सर B परपेंडिकुलर क्यों डाला जाता है सर? इसलिए कि एरिया की बात हो रही है। DN परपेंडिकुलर टू EF। कोई दिक्कत किसी को? एंड नाउ प्रूफ, नाउ द बॉडी ऑफ, इट्स टाइम टू प्रूफ नाउ, ओके। देखो मिस्टर बागले, ध्यान दो। प्रूफ में क्या करेंगे, पहले काम का करना होगा। सुनो बता रहा हूं मैं, जैसे ही एरिया का रेशियो लेंगे, पहले मैं समझा देता हूं, आगे का स्टेप पहले ही करना पड़ता है। एरिया जैसे मैंने हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है ना, होगा। तो क्या करते हैं कि पहले तुमको यहां पर समझाते हैं। ये एरिया लेकर देखते हैं। एरिया लिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ डीएफ, दोनों का रेशियो लिया। तो क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस BC है और हाइट जो है इसका AM है, इसका बेस EF है, इसका हाइट जो है DN है। हम लोग जब थेल्स थ्योरम प्रूफ किया तो ऐसा ही किया था ना। चलो अब बताओ, 1/2 खल्लास हो जाएगा, बट BC बाई EF का स्क्वायर तब न बनेगा। अरे BC बाई EF ये AM बाई DN, BC बाई EF AM बाई DN। BC बाई EF को किसी तरह से अगर AM बाई DN के बराबर कर दें, जो मैं बोल रहा हूं गौर सुना, अगर BC बाई EF को AM बाई DN के किसी तरह बराबर कर दें तो आराम से यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। अब भाई काम मैंने क्या कि AM बाई DN के बदले में BC बाई EF लाके रख दिया है। कहां से लाके रख दिया है, तो पहले बराबर प्रूफ करना पड़ेगा कि AM बाई DN BC बाई EF के बराबर हो जाए। अब बताओ, BC बाई EF AM बाई DN के बराबर क्यों होगा? AM क्या है, AM क्या लंब है, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर। तो याद ना, दो सिमिलर ट्रायंगल में एक खास बात होती है कि दो सिमिलर ट्रायंगल में अगर उनके साइड का रेशियो इक्वल है, तो उनके साइड का रेशियो इक्वल है, तो उनके साइड का, उनके हाइट का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। उनके मीडियन का भी रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मीडियन माध्यिका, यानी कि उनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के लंब के, उनके संगत भुजाओं के माध्यिकाओं के। समझो बात को? होता है यहां लंब बराबर कर दिया, तो BC बाई EF जितना होगा उतना ही AM बाई DN भी होगा। इसको मैंने प्रूफ करके बताना है, ठीक है ना। चलो बुबू, डोंट राइट नाउ, ओके। देखो तो प्रूफ कैसे करेंगे सर, AM बाई DN BC बाई EF के बराबर होना चाहिए। AM बाई DN BC, मतलब क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल, या तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो, या तो ये छोटा दोनों ट्रायंगल ले लो, कोई दो ट्रायंगल ले लो। तो दो ट्रायंगल लेते हैं, चलो लेता हूं ट्रायंगल, बोलो इन ट्रायंगल, नाम बोलो इसका AMB, 90 वाला को बीच में रखते हैं, AMB एंड ट्रायंगल DNE। कच्चा दिक्कत, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वाई? अरे बात तो दोनों सिमिलर, अगर दोनों समरूप हो जाएगा तो भुजानुपात बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। क्यों सर? क्योंकि दो दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो एंगल B बड़का ट्रायंगल में भी है, एंगल B छोटा ट्रायंगल में भी है, एंगल E बड़का ट्रायंगल में भी है, एंगल E छोटा ट्रायंगल में, तो बराबर हो गया। अब दूसरा बात, ये एंगल कितना है बताओ, ये एंगल 90 तो तुमको पता है 90, AMB भी 90 है और DNE भी 90। काहे 90 है सर? हाँ, बाय कंस्ट्रक्शन में मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कितना एंगल, ब्रेकेट लिख देता हूं मैं, जगह नहीं मेरे पास। बाय कंस्ट्रक्शन, रचना, कंस्ट्रक्शन तुमको कभी पर छोड़ेगी नहीं, कंस्ट्रक्शन रचना बहुत खूबसूरत लड़की है, देखो यार, परेशान नहीं करेगी कभी। देखो तो क्या करते हैं, तो ट्रायंगल का लिखोगे बाय, दो एंगल इक्वल हो गए ना, जब दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाता है, पता है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ओके। ट्रायंगल बोलो AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNE। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजानुपात में बराबर, तो बताओ इसका लो AM, इसका क्या लोगे AM, बोलो ना AM, इसका क्या लोगे DN, इसका लोगे क्या बोलते AB, इसका क्या लोगे AB, तो इसका क्या लेना पड़ेगा D। अब मुझे चाहिए BC के चक्कर में ना, BC बनाना पड़ेगा, तो तुमको पता है कि AB बाई D BC बाई EF के बराबर है, क्योंकि समरूप है पूरा ट्रायंगल है ना। अरे ABC और DF समरूप है ना,
समरूप त्रिभुज है तो समरूप की भुजाएं अनुपात क्या होती है? बराबर। तो अगर ए बी बाई डी बराबर है तो ए बी बाई डी बी सी बाई एफ के बराबर होगा। ए बी बाई डी, तो लिखो चूंकि बोलो, चूंकि बोलो कि ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के बराबर। कहां से? गिवन है, क्योंकि हाँ गिवन है। चलो हो गया। तो ए बी बाई डी को हटाओ, मारो वहां पर से, वहां का बैठा दो ए एम बाई डी एन तो रखना ही है, मानी ए बी बाई डी के बदले में क्या रख दूंगा वहां पे? बी सी बाई, ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत किसी को? इतना कर लिए। अब लेकर चलेंगे ई वाला बात। कौन वाला बात? ई वाला बात। तो आप सिर्फ वाला बात चेक कर लो, खाली यहाँ पे हिंदी में लिखना पड़ेगा, हिंदी को अब को काट के नाउ लिखना पड़ेगा, बस हो गया, बाकी कहानी सेम। तो पहले जो हिंदी वाले बच्चे प्रूव करेंगे, पूरा यहाँ तक प्रूव कर लिया, पूरा यहाँ तक प्रूव हिंदी वाले बच्चों के लिए हो गया। इंग्लिश वाले बच्चे प्रूव करेंगे, ये पूरा उतारेंगे, फिर उसके बाद ये वाला बात उतारेंगे यहाँ तक। खाली अब की बदले में क्या लिख देंगे? नाव, जो नदी में चलता है, नाव का चीज, नाव लिख लो ना। इतना हिंदी आता ना। अब को नाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NOW वाला नाव आता ना। कहोगे सर इतना बेवकूफ नहीं समझिए, आपको नहीं आता होगा, मुझे तो आता है। अब सुनो, तो AM बाई डी एन बी सी बाई एफ हो गया। तो यहाँ पर मैंने रखा, फिर ये M बाई डी एन। अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और तुम्हारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी हाथ रोको। तो अब मैंने लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो क्या होता है एरिया? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाइट 1/2 खल्लास करके दिखाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। BC बाई EF M बाई DN। अब बताओ BC बाई EF को अलग कर रखा, M बाई DN को अलग रखा। अगर तुमने AM बट्टा DN के बदले में BC बट्टा EF रख दिया तो B स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा? अगर धोखा से तुमने क्या किया कि BC बट्टा EF के बदले में रख दिया AM बाई DN, तो उसके हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? ना देखो बताओ, अगर तुमने BC बट्टा AM बट्टा DN के बदले में क्या रख दिया? अभी क्या रखा? BC बाई EF। तो ये साइड है ना, BC क्या है? साइड है, तो उनका साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC को BC से गुना करता होगा, BC स्क्वायर, EF को EF से गुना, EF का होल स्क्वायर कर दिया, हो गया। तो ये साइड का स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। अगर तुमने AM बाई DN को हटा करके वहां पे BC बाई EF रख दिया तो साइड का स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो धोखा से तुमने BC बट्टा EF के बदले में क्या रख दिया? AM बाई DN, तो उसके हाइट के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, उसके हाइट के स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी बोल रहा है किसका? साइड का स्क्वायर लेना है ना। तो इसलिए मैंने कहा किया M बाई DN को हटा दिया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ दिया नहीं हाइट का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो वह M बाई DN, समझे? यानी एक तीर से दो निशाना है। अब यही हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। एक थ्योरम ही वाला पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, लेकिन कई बार पूछ देता है संगत भुजाओं के भुजा को हटा करके लिखा है उनके संगत ऊंचाई के, या उनके संगत लंबों के, या उनके संगत शीर्ष लंबों के, तीनों शब्द बोलते हैं। उनके संगत ऊंचाई के बोलते हैं। हाँ भाई बोल रहे ना, ई वाला सवाल के हिसाब से तो AM बाई DN को हटा के क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि भुजा लाना है, क्या लाना है? साइड लाना है, साइड के रेशियो का स्क्वायर लाना है, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन बोलेगा साइड के उनके हाइट का रेशियो, ये बात तो बोलेगा दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो उनके हाइट के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ये बोलेगा। तो तुम क्या करोगे? ये AM बाई DN को नहीं रखोगे, बल्कि BC बाई EF के बदले में AM बाई DN। हमको AM बाई DN चाहिए, हाइट चाहिए, तो BC बाई EF को हटाओगे, यहाँ पर क्या रख दोगे? AM बाई DN। ये M बाई DN वैसे का वैसे रहेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, AM स्क्वायर बाई DN स्क्वायर। समझा हो ना? तो हाइट का स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। समझा? मैंने एक ही दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज में तुम्हारे बुक में भी मिल जाएगा, दिया हुआ ये क्वेश्चन कि हाइट का स्क्वायर के बराबर प्रूफ कीजिए। तो कुछ नहीं, ये थ्योरम बनाएंगे हमसे डिटो, सब कुछ सेम करेंगे, खाली एक अकलमंदी करेंगे कि AM बाई DN के सॉरी BC बाई EF के बदले में AM बाई DN लगा रख देंगे। समझा? तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। ये बात नहीं बोलोगे, अब बोलोगे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत ऊंचाई वाला रहेगा क्वेश्चन। तो मैं चेंज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, पहले नोट कर लेना अच्छा से। सीबीएसई वाले बच्चे जो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे हो, अंग्रेजी बच्चे, अंग्रेज यहाँ तक उतारेंगे, और फिर अंग्रेजी बात यहाँ पर अब पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे? अब को अंग्रेजी में लिखेंगे नाउ, उसके बाद यहाँ तक प्रूफ कर देगा, लास्ट में लिखेंगे। हिंदी वाले बच्चे भी लिखेंगे प्रूव्ड, और अंग्रेजी वाले बच्चे भी लिख देंगे क्या चीज? प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब हिंदी में लिखे सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है या सिद्ध हुआ। क्या समझा उसको सब अच्छा से? नहीं समझा? अरे समझा? अब मैं क्वेश्चन चेंज करने वाला हूँ, हिंदी वाले बच्चे केवल यहाँ तक लिखेंगे, सीबीएसई इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक। खाली नाउ को क्या लिखना है? सॉरी अब को क्या लिखना है? नाउ। चलो लिखो, वीडियो पॉज करो, नेट तो। अगले साल मेरा ब्याह होगा, तुमको बुलाएंगे।
और तुम आ करके क्या बोलते डांस करना डू 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 डू। बताओ, और नोरापति वाला गाना तो डांस तुम्हारे तुमको ही करवाएंगे, करो मेरी स्टूडेंट है करो नोरापति की तरह का डांस। तो अपने पास तो कर सकते हैं ना, है ना, उत्सव का माहौल लगा तो कर सकते, सब कर सकते हैं। चलो चुपो चुपो, सब होगा चेक, रुको। ये समझा गया ना अच्छे से? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर ए सुनो, ये थ्योरम तो यही है, थ्योरम तो यही है, थ्योरम प्रूव हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं सुनो अच्छे से, संगत भुजाओं को हटा करके बोलो क्या करूंगा मैं। अब मैं इसको थ्योरम नहीं बोलूंगा, मैं इसको क्या बोलूंगा, क्वेश्चन एग्जांपल या स्टार्ट देके लगा दो एक न्यू पार्ट। हाँ रुकना रुकना रुकना, बताओ बच्चे। संगत ऊंचाई क्या लिख देता हूं यहाँ पे हिंदी में, ऊंचाइयों का, अगर मेरा मिस्टेक हो लैंग्वेज, ऊंचाइयों का अनुपात के बराबर होता है। अंग्रेजी में लिख देता हूं इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स को हटाकर क्या लिख दूंगा मैं, अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड लिख सकता हूं, हाइट्स लिख सकता हूं, अल्टीट्यूड भी लिख सकता हूं। क्या हो गया, अब कुछ नहीं करना मुझे, अब आंसर हो गया मेरा, मेरा एक लाइन में, एक लाइन में, मेरा एक लाइन में, बस कुछ नहीं करना है। तुम लोग को बताना पड़ेगा, तुम्हारा काम। ए चट्टा, हाथ में कोड़ी फूटा हुआ है। क्या करेंगे बताओ, हाइट ना चाहिए तो BC बाई EF को हटा दो, क्या रख दो AM/DN। आर यू बुझिंग अनाथ? बहुत आसान है, एक ही तीर से दो निशाना। यस बच्चा यस, सास भी खुश, वाइफ भी खुश। अब आगे कुछ लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, एक क्वेश्चन और मान लेना बाबू। ओके, और मैं यहाँ पर खाली यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो माने होना, यहाँ पे प्रूफ किया ना, प्रूफ करने में सिद्ध तो सिद्ध करना है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, M/DN का स्क्वायर। जो मस्ती कर रही है करने दो, उसको मस्ती 3 दिखाएंगे, ग्रैंड मस्ती। AM/DN का होल स्क्वायर। हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। हिंदी वाले बच्चे पूरा यहाँ तक लिखेंगे, पूरा यहाँ तक, और इंग्लिश वाले बच्चे ये लिखेंगे। कोई बात नहीं, इस बार मार्कर का थोड़ा सा किल्लत हो गया है, तो ब्लैक वाला काम था, गड़बड़ा गया। वीडियो पॉज करो, नोट करो। ओके